स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया, तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। अब सवाल वंदे मातरम के सम्मान का है और साथ ही यह भी कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये वो प्रतीक हैं जिनसे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी के इस वीडियो में राहुल गांधी के हाव भाव और उनकी गतिविधियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इसी वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी। वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं था, बल्कि वो सिर्फ मल्लिकार्जुन जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले 15 मिनट से वहाँ पर खड़े थे वो, और धूप काफ़ी सख्त थी, गर्मी थी, और उनके एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सोनिया जी चाहती थी कि उनके लिए कुर्सी लाई जाए और उनको बैठा दिया जाए। भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है, देश कभी माफ नहीं। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था और दिशा निर्देशों के जरिए इसके गायन, सम्मान और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई है। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया जब इन्हीं के पूर्वजों ने और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके षड्यंत्रों का शिकार होकर के वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे।
वंदे मातरम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब दो सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगीत के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या असम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान का सवाल है तो दूसरी तरफ आरोपों की सियासत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रगीत के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। कांग्रेस निर्लज्जता उसकी कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने की बात कही। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए और थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से माफी मांगनी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।